हमारे पास पहले ना चावल भी बचता नहीं रहा, धान वान भी कम होता रहा। बहुत तकलीफ़ था हम लोग को खाना पीना में, नहीं मिलता था चावल, खरीद के खाते थे। जब से मिसेस को लाया उस समय भी नहीं रहा धान पान। उस टाइम सालाना बोलने से हम लोग ना 5,000 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, 7,000 नहीं रखते थे। हम लोग पहले रोज ही जाते थे मजदूरी से। 60 रुपया 50 रुपया मिलता था हमको मजदूरी से। मरेंगा तरफ से दादा लोग आए, बोले डोबरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, खेत खाली जा रहा है इसी गर्मी भर, डोबरी करवाने से कुछ फ़ायदा भी मिल जाएगा बोल के हम लोग डोबरी करवाए। डोबरी करवाने के बाद अभी हमको पानी निकला है, 2 कुंटल 3 कुंटल अभी निकाले हैं मछली। अभी डबल फसल मिल रहा है, ट्रिपल फसल, मछली के साथ ट्रिपल हो रहा है। If there is a pond, not just are we going to be harvesting water there, but that pond can also be used for integrated farming. It can be used for irrigation purposes, fisheries, duckeries. So these kind of activities are being introduced through BRLF via NREGA schemes. मरेगा तरफ भी रोज ही नहीं जाते थे, वो सीख गए। और उसके बाद में तालाब भी नहीं रहा, वो भी सीख गए। मछली पालने का भी नेटवर्क सीख गए, दाना कैसे देना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे जाल चलाना है, वो सब सीख गए। बच्चे मन को भी पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाए, पैसा नहीं रहा। वो लोग 5 परिवार पाल रहा हूँ मैं भी। हमारे पास स्कीम बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन ग्रास रूट तक लोगों को ज़मीनी स्तर तक ले जाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। BRLF डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल, काइंड ऑफ ब्रिज, काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक का रोल किया है। वो क्या किया है कि हमारे उनके बीच को गैप को कम किया है। वो एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे पास ताकि हम लोग उनको सपोर्ट कर सकें। As we know, BRLF is registered as an autonomous society under the Ministry of Rural Development. That itself gives it a very unique position to look at 3 sides. Maybe look at the government, engage with the communities, and engage with donors. So you can design models on paper, but the ability to give it that form and shape, a lot of confidence comes from the way BRLF is created, structured, and managed. वहाँ 27 किसानों का ज़मीन है, लगभग 45 एकड़। इसमें कुछ खेती नहीं कर पाते थे, कारण कि वहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं था। ये भैया लोग फिर उद्यान विभाग से तो कौन विभाग से वहाँ लाके प्लांटेशन तैयार किए, पौधा लगाए, उसमें अमरूद है, काजू है, जो पानी का नाला भी बनवा दिए। अभी वहाँ खेत में भी अभी मतलब 50 से 60 किसानों को सिंचाई हो रहा है पानी, उसमें 2 बोर भी कर दिए हैं ताकि गर्मी में पौधा ना मरे। उसमें मनरेगा के थ्रू गड्ढे की खुदाई हुई। जो मनरेगा के मजदूर हैं या खुद हितग्राही है, उनको उस गड्ढे का भी पैसा मिल गया। और जब हम हॉर्टिकल्चर विभाग से उनको पौधा दिलवाए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिला। और फेंसिंग की सुविधा भी 18 हेक्टेयर में हो चुकी है, तो वो एक्चुअली एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे का इनकम उनका देखते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपए वो इनकम कमा सकेगा। Because of the networks that are getting created in every state, a lot of smaller CSOs are getting the opportunity to become part of a larger project. It benefits the project because they have a lot of on-ground connect, community cohesiveness, on-ground realities, knowledge systems, and which gets backed by a project which comes with its technicalities, which comes with funding, which comes with a design. So this combination has really worked well. हमारे पास पानी का कोई स्रोत नहीं था, ज़मीन तो था लेकिन हम लोग उसमें उपयोग नहीं कर पाते थे। ये बंजर टाइप का था, हमें जो भी चाहिए वो बाज़ार से था, उतना पैसा हमारे पास नहीं हो पाते थे। तो भैया लोग के मदद से और दीदी लोग के मदद से हम लोग वो सोलर पैनल लगाया और ज़मीन को समतली कराया।
हम लोग घर में दाल तो बहुत कम खाते थे कि पैसा उतना नहीं होने के कारण हमारे आज स्वयं का 2-3 प्रकार का दाल हो जाता है। मछली भी हम अपने डबरी से ले लेते हैं। मैं 20 से 30, 40 से 50 से करते करते अब मैं 100-200 मुर्गी रख के अपना आमदनी बढ़ा रही हूँ और अपने बच्चे के, घर के, हर चीज़ का ऐसे लग रहा है अभी मेरे को कि मैं अपने खुद के पैर में खड़े हो गई हूँ। हर दिन मैं 2 से 4 किलो मुर्गी बेच रही हूँ। मैं अपने पैसा से अभी उन महिलाओं में बोलने की क्षमता, ये देखा मैं। गांव की महिलाएं बोलती कहाँ हैं, चुप रहती हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, सरकारी आदमी आ गए तो चुपचाप रहते हैं। तो उसमें ये चीज़, यही तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देखा मैं कि 4 के बीच में, इतने लोगों के बीच में अपनी बात को विवाद तरीके से रखा। जैसे मैं डिमरापाल में देखा, महिलाएं खुद बता रही थी कि ये कुआं है, ये नदी है, ये नाला है, ये चारागाह का जगह है, ये है। मतलब वो पूरे प्लानिंग खुद ने बनाया। कमी बेसिस सब हम लोग का इसी में होता है। We all know that a good plan will, give us good results. This is a key role that is being played in Jivida Hasa, that we are letting know the community the scientific basis for planning. Watershed needs that kind of a technical expertise which our CSOs involved in the project are giving us, and they are training our people. One is the community, the other are the implementing agencies which are Mukhya, Panchayat Sachiv and the NREGA functionaries. जब BRLF आया तो उसमें प्लानिंग के साथ, जिस किसी काम को करते हैं हम लोग, प्लानिंग के साथ करना है, ये हम लोग सीखे। पहले एक पंचायत में मान लीजिए 15 लाख खर्च होता था, जिसमें मानव दिवस 18,000 मानव दिवस करना था। हम लोग कम क्यों करते थे? क्योंकि उस पंचायत से हम लोग के यहाँ डॉक्यूमेंट्स या प्रस्ताव आ ही नहीं पाते थे। अब जब से CSO ये BRLF के साथ जुड़ा, हम लोग जुड़े, साथ में काम करना चालू किए, डॉक्यूमेंट्स आने लगे, हम लोग ज़्यादा कार्य स्वीकृत किए। हम लोग एक पंचायत में 32,000, 40,000, 45,000 मानव दिवस तक हम लोग करवाए। जब से ये मनरेगा धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में काम बढ़ते गया तो वहाँ पे प्लान कम हुआ और आज के डेट में तो लगभग नहीं के बराबर ही है। ऊषर मुक्ति जब आया ना, ये फर्स्ट टाइम जो एक सोच के साथ कि टुडेज वेज टुमारोज लाइवलीहुड, रिजुविनेशन ऑफ 7 रिवर्स, 7 जिलों में वेस्ट बंगाल में 7 CSOs केम टुगेदर फॉर दिस यूनिक पर्पस। गवर्नमेंट कोलैबोरेशन तो एक चीज़ है, वो एक अलग एंगल है, बट CSOs का एक साथ आना और इतने बड़े स्केल पे काम होना, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म था जो ऊषर मुक्ति ने हमको दिया। नियाद मार्केट कितना दूर है, डिस्टेंस मार्केट इतना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, ये सब जो माइन्यूट डिटेल्स है, ये पहले नहीं था, ये जो कल्चर नहीं था। छोटे छोटे बात के लिए जो GIS में टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, आजीविका के एक्सपर्ट लोग हैं, फिशरी वाले हैं, तो वो लेयर ऊपर लेयर BRLF के सहयोग से HR हुआ। अगर वो नहीं होता तो हम कैसे करते? मते ग्रुप रे मिसिया पाई प्रथमे बहुत डर लागुथला। कोन पाई ना समस्याटा होची, मते पैसा देवा पाई भी बहुत असुविधा होथला। कोन हेची, मो स्वामी चाली गरा बेले मो छुआटा प्रथमे 2 वर्षर होइथिला। आ मो पैसा देबी केमती, मते बहुत दुख लागिला। आज की चाष करी मु सरे प्रथम वर्ष 50,000 टंका रोजगार करि पारली, सेकेंड वर्ष 1 लाख टंका रोजगार करि पारली। कलरा चाष करी किछि मुई उपकृत हेई पारुछे। इना भी मते आउ भय लागु नाही दुनिया को, जेमती हेले भी मु ए वर्ष 2 लाख टंका रोजगार करि पारछे कलरा चाष रे। 2 वर्ष 2 लाख टंका जदि मुई वर्ष को इनकम करि पारिबी, मो पिला को किछि पाठ पढ़ाई पारिबी, किछि भलो स्कूल रे कि ट्यूशन फीस देई पारिबी, सेही आशा नै करी मुई दुनिया रे बाट चलिया पई आगे आछि।
तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जो 23 पीजीज हैं, तो हम लोग का टर्नओवर हुआ था 1.4 करोड़ और इस क्वार्टर तक हम लोगों का 60 लाख का बिजनेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और वहाँ से हम लोग का 23,000 का प्रॉफिट भी आ चुका है। और उसके साथ हम लोग ने इस बार एक नया प्रोजेक्ट भी ऐड किया, वो है मतलब पेड़ी का प्रोजेक्ट, उसका प्रॉफिट 1 लाख का भी प्रॉफिट हम लोग को अभी तक भी मिल चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो BRLF ने जो 10 साल जो फील्ड में काम किया है और जो अभी तक का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि BRLF आने वाले समय में जो भारत में जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी आत्मनिर्भर आदिवासी समाज की तरफ जो BRLF का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें हो सकता है। और BRLF ने जिस भी तरीके से जो भी काम किया है अभी तक, जो स्टेट पार्टनरशिप के अंदर में सिविल सोसाइटी और पार्टनरशिप को बिल्ड किया है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और इसको मुझे लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इस मॉडल को वो समझ करके अगर BRLF के साथ में चलते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से जो राज्य सरकारों की जो मंशा है, जो केंद्र सरकार की मंशा है कि आदिवासी समाज को आगे लेके आना है, उनके विकास को करना है, उनके विकास को सस्टेनेबल विकास की बात करना है, उसमें हम लोग ज़रूर ही इसमें अचीवमेंट पा पाएंगे।